सभी दोस्तों को मेरा हेलो। मेरा नाम अमिता सिंह है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी और अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ है। अभी बस केवल समय चल रहा है। मेरे पति भी करने के मामले में ठीक ही हैं। अगर घर पर रहते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार तो हो ही जाता है। कुल मिलाकर अभी तक मेरी जिंदगी अच्छी बीत रही थी। अब मैं अपनी सास की रोमांटिक कहानी सुनाने से पहले आपको बता दूं कि मेरे घर में मेरी सास, ननद और हम पति पत्नी ही हैं। मेरे ससुर का 10 साल पहले ही देहांत हो गया था। उसके बाद से मेरी सास अकेली हो गई थी। मेरी ननद सुमन हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। उसकी उम्र 22 साल है और वो कभी-कभी ही घर आती है। मेरे पति भी ऐसी जॉब करते हैं कि कई बार तो 12 दिन तक भी बाहर ही रहते हैं। ऐसे में उनके जाने के बाद घर में मेरे और मेरी सास के अलावा कोई नहीं रहता है। हमारा अपना घर है और ज्यादा लोग नहीं है नहीं, इसलिए ऊपर के एक कमरे और किचन को हम किराए पर रखते हैं। उसका रास्ता भी बाहर से ही बना हुआ है, इसलिए किराएदारों से ज्यादा मतलब भी नहीं रहता है। ऐसे ही एक बार कुछ महीने पहले हमने अपने ऊपर वाले कमरे को किराए पर दिया हुआ था। उस वक्त उसमें 2 लड़के रहते थे जो कॉलेज जाया करते थे। उनमें से एक का नाम शेखर था, जो कि 21 साल का था। दूसरे का नाम आकाश था, जो 23 साल का था। उन दिनों मेरी ननद सुमन हॉस्टल से घर आई हुई थी। मैं अपनी ननद के बारे में बताऊं तो वो एकदम से मस्त माल लगती है। उसकी सीने की साइज 34 की है और बदन भी भरा हुआ है। हम ननद भाभी आपस में खूब मजाक किया करती हैं। अपनी बात करूं तो मैं भी पटाखा माल हूं और शादी के बाद तो मेरी जवानी और ज्यादा निखर गई है। मगर उस समय तक पति के अलावा मेरे मन में किसी गैर मर्द से करवाने का ख्याल कभी आया ही नहीं था। तो सुमन आई हुई थी और हम तीनों लोग अलग अलग कमरों में सोते थे, क्योंकि नीचे 3 कमरे बने हुए हैं। एक में सासू माँ, एक में मैं और मेरे पति, और तीसरे में मेरी ननद रहती थी। पति काम से बाहर गए हुए थे। एक दिन जब मेरी नींद खुली तो सुबह सुबह मेरी सास की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। मैं उठकर आंगन में गई तो देखा कि मेरी सास सुमन को डांट रही थी। वो उसे तुरंत ही आज हॉस्टल जाने के लिए कह रही थी। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है ऐसा जो मेरी सास अपनी बेटी को ऐसे जाने के लिए कह रही है। जब सुमन हॉस्टल चली गई तो बाद में मैंने सास से पूछा कि क्या बात हुई थी। मेरी सास ने बताया कि सुमन कई दिनों से उन किराएदार लड़कों से बातें कर रही थी। मेरी सास सुमन पर रोज नजर रख रही थी। उस दिन सुबह मेरी सास ने उसको उन लड़कों से बात करते हुए पकड़ लिया था। सास बोली, मैं जब सुबह उठी तो सुमन को मैंने ऊपर से आते हुए देखा। उसके कपड़े एकदम से अस्त व्यस्त थे। मुझे नहीं पता उसने उन लड़कों के साथ क्या कांड किया है या नहीं किया है, लेकिन मैंने उसको तुरंत हॉस्टल भेज दिया। मैं बोली, माँ जी, आपको उन लड़कों को डांटना चाहिए था और उनको मकान खाली करने के लिए कहना चाहिए था। वो बोली, हाँ बहू, उनको भी निकाल देती हूँ। मेरे कहने पर मेरी सास ने उन लड़कों को नीचे बुलाकर डांटा और मकान खाली करने की बात कहने लगी। वो दोनों लड़के माफी मांगते हुए बोले, आंटी, हमें 1 सप्ताह का टाइम दे दो, हम लोग मकान खाली करके चले जाएंगे। उस दिन पहली बार मैंने उन लड़कों को ध्यान से देखा था। वो दोनों के दोनों लंबे और देखने में स्मार्ट थे। दोनों ही शरीर के तगड़े थे हुए, मगर मुझे उनसे ज़्यादा मतलब नहीं था, इसलिए मैंने उस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। मगर इस बार के लिए तो मेरी नज़र उनके शरीर पर जैसे स्कैन कर गई थी, ऊपर से नीचे तक। मैंने उनका सारा माप ले लिया। फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। तीसरे दिन रात की बात आई। मेरी नींद रात को अचानक खुल गई। मैं कमरे से बाहर आई और पानी पीने लगी। मैंने देखा कि मेरी सास के रूम की लाइट जली थी। इससे पहले मैंने कभी उनको इतनी रात को जागते हुए नहीं देखा था। मैंने सोचा कि कहीं तबीयत ख़राब ना हो, इसलिए एक बार देख लेती हूँ। मैं उनके रूम की ओर गई। नज़दीक जाते जाते मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने खिड़की से अंदर झाँका तो मेरे होश ही उड़ गए। अंदर का नज़ारा सन्न कर देने वाला था। मैंने पाया कि दोनों लड़के बेड पर नंगे होकर चढ़े हुए थे। मेरी सास भी थी। शेखर ने अपना सामान माँ जी के मुँह में दे रखा था, जिसे वो
खूब मस्ती से जा रही थी। आकाश माँ जी को देख रहा था। मैं हतप्रभ थी कि अभी 2 दिन पहले तो माँ जी ने उन दोनों को डांटा था और आज उनके साथ मज़े ले रही हैं। फिर मेरा ध्यान माँ जी की ज़िंदगी पर गया। मुझे पता था कि उनको पति का सुख मिले 13 साल ऊपर हो चुके हैं। हर औरत की इच्छा होती है ही है, इसीलिए मैंने सोचा कि उनका भी मन कर रहा होगा, इसलिए जवान लड़कों के साथ ऐसे बेशर्म होकर घूम रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।